नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर मेरठ से है, जहां कालका डेंटल कॉलेज में छात्रों से अभद्रता हुई है। भगवा गमछा और तिलक लगाने पर छात्रों से अभद्रता। छात्रों ने आईटीआई डिपार्टमेंट के डीन पर लगाया अभद्रता का आरोप। कालका डेंटल कॉलेज का पहले भी हनुमान चालीसा का मामला हुआ था वायरल। मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों से की गई थी अभद्रता और टिप्पणी। तो आईटीआई डिपार्टमेंट डीन पुरुषोत्तम पर आरोप। कॉलेज में छात्रों का हंगामा जारी। तो जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां आईटीआई डिपार्टमेंट डीन पुरुषोत्तम पर आरोप लगा है, तो कॉलेज में छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। तो कालका डेंटल कॉलेज में छात्रों के साथ अभद्रता की गई और ये कोई पहला मामला नहीं है। भगवा गमछा और तिलक लगाने पर छात्रों से यह अभद्रता की गई। इससे पहले हनुमान चालीसा मंदिर पर पढ़ने पर भी यह अभद्रता इससे पहले भी हो चुकी है। तो कालका डेंटल कॉलेज का पहले भी हनुमान चालीसा का मामला हुआ था वायरल, जहां मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों से की गई थी अभद्रता। तो आईटीआई डिपार्टमेंट डीन पुरुषोत्तम पर आरोप। और अधिक जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए किस तरह से ये मामला सामने आया कि भगवा गमछा और तिलक लगाना इतना बड़ा अपराध हो गया कि अभद्रता की जा रही है, टिप्पणियां की जा रही है। देखिए, मेरठ के डेंटल कॉलेज है कालका, जिसका मामला है जहां पर छात्रों को भगवा गमछा और तिलक लगाने पर एंट्री पर रोक लगाई गई है, जिसको लेकर के आज हिंदूवादी नेताओं ने और छात्रों ने जमकर के हंगामा किया है। कैंटीन में भी हंगामा किया, 2-3 जगह डेंटल कॉलेज के अंदर ये हंगामा किया गया। लगातार देखा जाए जिस तरह से ये मामला पहले भी देखने को मिला था, हनुमान चालीसा को लेकर के टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदूवादी नेताओं ने इसका विरोध किया था। और अब की बात की जाए तो फिर एक बार ये मामला देखने को मिला। डेंटल कॉलेज के अंदर आईटीआई डिपार्टमेंट का जो डीन है उसके द्वारा भगवा गमछा और तिलक पर रोक लगाई गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भगवा गमछा और तिलक लगाने पर क्लास के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। जिसके बाद हिंदूवादी नेताओं ने पहुंच करके वहां जम करके हंगामा किया। उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। लगातार देखा जाए जिस तरह से ये कालका डेंटल कॉलेज सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार देखा जाए इसी तरह के मामले पहले भी कई बार देखने को मिले। छात्रों का हंगामा काफी देर तक रहा है और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो डेंटल कॉलेज का प्रशासन फिलहाल कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। छात्रों का कहना है कि अगर इस तरह से रोक लगाई गई, किसी भी तरह से अगर ऐसे रोक लगाई जाती है, तिलक हो, भगवा गमछा हो, इसको लेकर के रोक लगाई जा रही है। कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जातिवाद को लेकर के एक विशेष समुदाय को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है। जी अतुल, इसके साथ ही साथ चूंकि देखिए इससे पहले भी हनुमान चालीसा को लेकर मामला आया, अब भगवा गमछा और तिलक लगाने को लेकर मामला आया। अब प्रबंधकों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है कि आखिर एक के बाद एक मामले जो सामने आ रहे हैं, क्या दिक्कत है उन्हें इन सारी चीजों से? देखिए, इस बात को लेकर के अगर फिलहाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन इस समय कमेटी गठित करने की बात कर रहा है। छात्रों ने आश्वासन दिया है, छात्रों को आश्वासन मिला है कि इस तरह से आगे से कोई घटना नहीं होगी। उसके बाद हिंदूवादी नेताओं की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि दूसरी घटना है, उसके बावजूद भी जो कॉलेज प्रशासन है, डेंटल कॉलेज प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहा। लगातार देखा जाए तो हिंदूवादी संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ इसी तरह से बदतमीज देखने को मिलती है और उसके बावजूद देखा जाए तो छात्रों के साथ अभद्रता की जाती है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं छात्रों में रोज देखने को मिलता है, हंगामा होता है। कॉलेज के अंदर अगर बात की जाए, देखिए छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कॉलेज में इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। कॉलेज की अगर बात की जाए तो राजनीति का अड्डा बना हुआ है। हिंदूवादी संगठन हो, कई पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो सभी पहुंच करके हंगामा करते हैं। लेकिन छात्रों का, स्कूल कॉलेज की अगर बात की जाए तो ये एक शिक्षा के मंदिर है और शिक्षा के मंदिर के अंदर इस तरह के जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए नुकसानदायक है। छात्रों की सेहत के लिए और शिक्षा के लिए दोनों ही वो बेकार है। और उसी को लेकर के अगर बात की जाए तो डेंटल कॉलेज का जो प्रशासन है वो फिलहाल कार्रवाई का आश्वासन देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वही धर्मांतरण के गेम का मास्टरमाइंड बद्दू की ट्रांजिट रिमांड। मुख्य आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दू अलीबाग से हुआ है गिरफ्तार। ठाणे कोर्ट ने 15 जून तक ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दी है। सड़क के रास्ते बद्दू को गाजियाबाद लाया जा रहा है। इससे पहले बद्दू लगातार लोकेशन बदल रहा था। पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। पाकिस्तान के 2 यूट्यूब चैनल को भी चिन्हित किया गया। केस दर्ज होने के बाद 31 मई से ही फरार था बद्दू। अलीबाग के एक लॉज में छिपा
हुआ था शाहनवाज उर्फ बद्दू, तो पुलिस से बचने के लिए सिर्फ कैश पेमेंट कर रहा था। ठाणे जिले में मुंब्रा का रहने वाला शाहनवाज उर्फ बद्दू सिर्फ 12वीं पास है, लेकिन तकनीकी रूप से काफी जानकार है। पुलिस के मुताबिक कई बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था बद्दू। धर्मांतरण के अलावा विदेश यात्रा का भी दे रहा था बच्चों को लालच। करीब 400 बच्चों का गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने की साजिश थी। तो किस तरह से धर्मांतरण का राज खुलेगा, कई और तथ्य होंगे जो सामने आएंगे। तो कैसे पकड़ा गया शाहनवाज उर्फ बद्दू, वो भी आपको बता देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में 31 मई को केस दर्ज हुआ। पुलिस ने मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। तो अब्दुल रहमान गाजियाबाद के संजय नगर के एक मस्जिद में मौलवी था। शाहनवाज उर्फ बद्दू को पुलिस ढूंढ रही थी। शाहनवाज बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। तो वहीं 23 साल के शाहनवाज पर यूपी के धर्मांतरण रोधी कानून के तहत केस दर्ज है। गाजियाबाद में केस दर्ज होते ही शाहनवाज अपने 2 भाई और मां के साथ सोलापुर छोड़कर कहीं चला गया। तो सोलापुर पहुंचने के बाद शाहनवाज और उसका एक भाई दूसरी जगह चला गया। तो पूछताछ में शाहनवाज की मां ने बताया कि उसका एक बेटा दिल्ली चला गया है, जबकि दूसरे का फोन ऑफ है। मां और रिश्तेदारों से पूछताछ और उनकी कॉल डिटेल की बारीकी से जानकारी के बाद शाहनवाज का पता चला। शाहनवाज के मुंबई के वर्ली में पहुंचने की मिली थी सूचना। पुलिस जब वर्ली पहुंची तो शाहनवाज वहां से भाग गया और अलीबाग के एक लॉज में छिप गया। तो लॉज की चेकिंग करने के बाद शाहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं बद्दू से न्यूज़ 1 इंडिया के 10 सवाल। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आइडिया कहां से आया? आखिर ये पूरा जो आइडिया था कि गेम के जरिए धर्मांतरण कराए, वो कहां से आया? गैंग में कौन कौन से लोग शामिल है, ये न्यूज़ 1 इंडिया सवाल कर रहा है। बच्चों को अपने जाल में कैसे फंसाते थे ये? अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया है? गिरोह के तार कहां कहां फैले हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि माना जा रहा है कि एक लंबी चेन देखने को मिल सकती है। नाबालिगों के धर्मांतरण का मकसद क्या था? शहर के मदरसों के मौलाना का क्या रोल था इसमें? तो धर्मांतरण के लिए कहां कहां फंडिंग होती थी और फंडिंग के पीछे कौन और कहां के लोग शामिल थे? धर्मांतरण के बाद आगे का क्या प्लान था? शाहनवाज की गिरफ्तारी पर डीसीपी नगर जोन निपुण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। गाजियाबाद पुलिस के वांछित अभियुक्त बद्दू उर्फ शाहनवाज की गिरफ्तारी हेतु गाजियाबाद पुलिस ने थाने में एक टीम भेजी थी। इनको थाने पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया एवं ट्रांजिट रिमांड हेतु लोकल कोर्ट में पेश करा गया था। इनकी ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। गाजियाबाद पुलिस के वांछित। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन देने सपा विधायक अतुल प्रधान पहुंचे। बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को मनाने के लिए किसान धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे 33 किसानों को पुलिस ने जेल भेजा था। किसानों की रिहाई और अपनी मांगों पर अड़े किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब खबर कुशीनगर से है, जहां हिंदू लड़के से विवाह करने वाली युवती लगा रही गुहार। परिजनों पर धमकाने का आरोप है। स्थानीय थाने की पुलिस पर भी धमकाने का आरोप है। इंस्पेक्टर पर पति के परिजनों को टॉर्चर करने का आरोप लगा है। हिंदू लड़के से विवाह कर चुकी है युवती, हिंदू धर्म को अपना चुकी है मुस्लिम युवती, तो परिजनों के डर से दोनों घर से है फरार। युवती का लगातार गुहार करते हुए वीडियो भी सामने आया है। रविंद्रनगर थाने के सोहनरिया गांव का ये पूरा मामला है। तो हिंदू लड़के से विवाह कर चुकी है युवती, जिसके बाद अपने परिवार से खतरे का आशंका जता रही है और न्याय की गुहार और किस तरह से वीडियो जारी करते हुए डर जाहिर किया है अपना। मैं शादी के लिए भी इन लोग से बोली थी, तो बोले लोग कि शादी नहीं हो पाएगा, जो कि मैं मुसलमान हूँ और वो हिंदू है इसलिए, और मुझे शादी इनसे ही करना था। बोल रहे थे लोग मेरा शादी कहीं और करा देंगे लोग। जब मुझे प्यार इनसे साथ था तो मैं शादी किसी और से क्यों करूँगी? मुझे पूरी ज़िंदगी रहना था।
और पूरी ज़िंदगी में अपने पसंद के साथ कैसे रह, अगर मेरी पसंद ही मेरी शादी ना हो तो मैं कैसे रह पाऊँगी। इसलिए मैं इनसे बात करती थी, इनसे बात की, उस दिन बोली कि मुझे बहुत मारे लोग और मुझे आपसे शादी करने के लिए मना कर रहे हैं लोग। तो और मैं इनसे बोली अपने मर्जी से कि चलिए हम दोनों साथ में चलते हैं लोग, यहाँ रहने नहीं देंगे हम लोग। तो मैं और ये दोनों घर से निकल गए लोग बिना सोचे समझे, क्योंकि हम लोग अपने जान का खतरा भी था। घर वाले धमकी भी दिए थे लोग, अगर ये सब करना है तो हम लोग जान से मार देंगे लोग। घर से अब हम लोग को निकले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, फिर भी मेरे घर वाले फ़ोन करके टॉर्चर कर रहे लोग। गोरखपुर के माफिया अजीत शाही के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर निगम की जमीन पर अजीत शाही ने कब्जा किया था। नगर निगम और जिला प्रशासन अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई तो कई करोड़ की जमीन पर फर्जी बैनामा कराकर अजीत शाही ने कब्जा किया था। कैंट थाना क्षेत्र के स्थित NH 28 ट्रांसपोर्ट नगर हाईवे पर अजीत शाही का यह कब्जा था। वहीं पीलीभीत में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। रिश्वतखोर लेखपाल पर एक्शन, किया गया निलंबित। पीलीभीत में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल। विभागीय कार्रवाई के निर्देश के साथ लेखपाल को किया निलंबित। लेखपाल ने काशीराम आवास आवंटन के नाम पर ली थी रिश्वत। सदर तहसील में तैनात लेखपाल धर्मेंद्र भारती ने महिला से ली रिश्वत। SDM देवेंद्र सिंह ने की कार्रवाई, लेखपाल का किया गया निलंबन। तो न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस पूरी खबर को दिखाई थी और देखिए इस खबर को दिखाने के बाद ये बड़ी कार्रवाई जहां लेखपाल को निलंबित किया गया। तो पीलीभीत में न्यूज वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। रिश्वतखोर लेखपाल पर एक्शन, किया गया निलंबित। तो पीलीभीत में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद संज्ञान में लेकर निलंबन की कार्रवाई की गई है। विभागीय कार्रवाई के निर्देश के साथ लेखपाल को निलंबित किया गया। लेखपाल ने काशीराम आवास आवंटन के नाम पर रिश्वत ली थी और यही वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। सदर तहसील में तैनात लेखपाल धर्मेंद्र भारती ने तो SDM देवेंद्र सिंह ने कार्रवाई की, लेखपाल को निलंबित किया। तो पीलीभीत में खबर का असर देखने को मिला है। न्यूज वन इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया। और अधिक जानकारी के साथ पीलीभीत से हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए रिश्वतखोर लेखपाल पर अब कार्रवाई की गई है। न्यूज वन इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब SDM की यह कार्रवाई। जी, ये मामला जो है पीलीभीत के सदर तहसील के अंतर्गत आता है, जहाँ पे लेखपाल जो है धर्मेंद्र जी, इनके द्वारा जो है 4,000 रुपए एक महिला से लिए गए और उसको काशीराम आवास देने की बात की गई। जब ये मामला किसी के संज्ञान में आया और उसका वीडियो वायरल हुआ तो न्यूज वन इंडिया ने इसको प्राथमिकता से दिखाया, जिसको संज्ञान में लेते हुए वहाँ पे जो जिलाधिकारी हैं देवेंद्र सिंह, उन्होंने मामले को संज्ञान लिया और उसके बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसके बाद इस मामले को संज्ञान और उच्च अधिकारियों ने लिया और वो संबंधित जो लेखपाल है जिसने ये पैसे लिए हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो इस तरह से लापरवाही और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लगातार जिस तरह से एक उच्च अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वही उसके निम्न जो अधिकारी हैं वो इस तरह से संलिप्त आ रहे हैं। तो इस तरह से उच्च अधिकारियों का उन अधिकारी भ्रष्टाचार अधिकारियों पर ये चाबुक चलता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए उच्च अधिकारी काफी पूरी तरह से मुझसे नजर आ रहे हैं। तो ये मामला संज्ञान में आया है सदर तहसील का। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं अब खबर मेरठ से है, जहां अधिवक्ता अंजलि हत्याकांड के आरोपी की पिटाई, मुख्य आरोपी रमेश भाटी की पेशी के दौरान पिटाई की गई। तो कोर्ट के बाहर वकीलों ने आरोपी की पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में किया था पेश। घर के बाहर दिन दहाड़े की गई थी अंजलि की हत्या। ADG, IG और SSP से अंजलि ने लगाई थी सुरक्षा की गुहार। किसी अधिकारी ने नहीं सुनी थी अधिवक्ता अंजलि की गुहार। तो पुलिस अंजलि के चारों हत्यारों को कर चुकी है गिरफ्तार। अंजलि हत्याकांड के मास्टरमाइंड की ये पिटाई
अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां विकास तीर्थ यात्रा अवलोकन के तहत नवनिर्मित नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया गया। मोदी सरकार में मुजफ्फरनगर वासियों को मिली है बड़ी सौगात। 1200 करोड़ की लागत से बने नेशनल हाईवे से मिलेगी बड़ी सुविधा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के प्रयासों से मुजफ्फरनगर वासियों को मिली बड़ी सौगात। हरियाणा से हरिद्वार को जोड़ने वाले बाईपास का लगभग 11 किलोमीटर लंबा हाईवे तैयार। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कई प्रमुख रहे मौजूद। तो पिन्ना बाईपास से लेकर रामपुर तिहारा तक जोड़ा गया ये नेशनल हाईवे मार्ग। वहीं इसे लेकर न्यूज वन इंडिया पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। लगभग 1200 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर का एक महत्वपूर्ण बाईपास मुजफ्फरनगर में बना है और इसी का निरीक्षण करने के लिए मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान आज इस बाईपास का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं कितना लाभ मंत्री जी इस बाईपास के बनने से मुजफ्फरनगर को मिलेगा। जो ट्रैफिक हरियाणा से आता था और हरिद्वार ऋषिकेश जाता था, वो हमारे शहर के बीच से होकर गुजरता था। पूरा शहर जाम और पूरे शहर में कंजेशन। इस पीना से रामपुर तिराहे के पास हम हैं, यहाँ उतरने के बाद सारा हरियाणा का ट्रैफिक ऋषिकेश इसी रूट से जाएगा और इधर के क्षेत्र के लोग भी शहर के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से गुजरेंगे। तो एक तो शहर के अंदर कंजेशन कम होगा। ये क्यों सबसे पिछड़ा क्षेत्र था हमारे जनपद का, आप कह सकते हैं। इसकी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, कितना सुंदर सड़क बन गई है, दोनों तरफ कितने अच्छे खेत लग रहे हैं। मुझे तो मुजफ्फरनगर की जनता से मेरी अपील है, 1 महीने में पूरा तैयार हो जाएगा। हर व्यक्ति से देखने के लिए अपने बच्चों को दिखाए। ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नमूना मुजफ्फरनगर में है। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। आउट ऑफ वे जाके 1200 करोड़ की लागत से ये बाईपास आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने मुजफ्फरनगर को सौगात दिया। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको इसके लिए? आप बता रहे हैं कि जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद तुरंत बाद चिट्ठी लिखी और आज ये बन करते हैं। खुशी की बात यह, जो मेरे लेटर पैड 27 मई 2014 को तैयार हुआ था, पहला पत्र मैंने पानीपत कटीमा नेशनल हाईवे बनवाने के लिए गडकरी जी को दिया था। 3 साल उत्तर प्रदेश सरकार ने एनओसी में दी। पैसा केंद्र सरकार का। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, मैं उनके पास गया 2017 में, उसके बाद एनओसी दी गई, नहीं आप इसको नेशनल हाईवे बना लीजिए। उसके बाद संघर्ष इस बाईपास का शुरू हुआ। एनएच चाहता था कि हम 1200 करोड़ क्यों लगाए, प्रदेश सरकार का काम है। गडकरी जी ने बड़े प्रयास करके अनुमोदन दिलवाया और आज ये बनकर तैयार है। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि मुजफ्फरनगर का कितना बड़ा काम हुआ है। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से मेहनत बड़ी हुई, मेहनत के बाद जो पसीना के बाद जो आनंद आता है वो आनंद मुझे अनुभव। मंत्री जी, पूरे मुजफ्फरनगर के रिंग रोड में एक तब्दील कर दिया है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये भी नेशनल हाईवे, पीना से जो वेलना चौक है वो 250 करोड़ की लागत से काम चल रहा है, वो भी नेशनल हाईवे, और उधर से NH 58 का नेशनल हाईवे। तो पहला शहर होगा मुजफ्फरनगर देश का कि जिसमें चारों तरफ नेशनल हाईवे रिंग रोड बनाई है। प्रदेश सरकार ने नहीं बनाई। जो पूछते ना मोदी जी ने क्या किया, जो शहर में कई नेता पूछते ना कि सरकार में क्या हुआ, इन सब नेताओं को एक दिन बैठा के विपक्ष के चारों तरफ को घुमा देंगे मुजफ्फरनगर के, बस इन्हें पता लग जाए क्या हुआ। क्या कितना लाभ कहेंगे इस क्षेत्र के लोगों को? भाई एक बार आप लोगों से पूछो दोस्त, उनकी खुशी का कोई ठिकाना। हमने जानकारी करी कि रास्ते भी नहीं थे इन गाँव में और आज बाईपास। ये आप अमित रावल की मुस्कान से देखिए, 1 करोड़ रुपए बिघा की जमीन होगी। आप कल्पना कीजिए कि सोचिए, इंडस्ट्री आएंगे दोस्त, यहाँ होटल आएंगे, रेस्टोरेंट आएंगे। आप देखना भविष्य इस क्षेत्र का है। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनओसी मिली, फिर प्रक्रिया शुरू हुई। फिर ये बाईपास हिस्सा नहीं था उसका हिस्सा पीना से पहला चौक तक था। फिर 1 साल लटका रहा, नहीं हम सबकी जिद थी या मांग थी, कुछ भी कह लीजिए। गडकरी जी के घर गए, उन्हें नाश्ता भी करवाया। उस समय कपिल देव अग्रवाल जी, उमेश मलिक जी, प्रमोद उटवाल, सब विधायकों को साथ लेकर मैं गया। उन्हें नाश्ता भी करवाया, उन्हें स्वीकृति दी भी। नहीं, कोई नहीं, 1200 करोड़ रुपए की बात है। अगर मुजफ्फरनगर शहर के लिए आवश्यक है तो केंद्र सरकार 1200 करोड़ रुपए देगी। 11 किलोमीटर लंबा हाईवे है, 1200 करोड़ कीमत है। तो सच मायने में जो सपना 2007-8 से मेरे वरिष्ठ लोगों ने देखा, वो आज साकार हुआ है। तो ये खुशी की बात है, जब सब लोग जुड़ के कोई काम करते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है। 2017 में इस क्षेत्र का इतना विकास हुआ जो कभी आदमी 100 साल बाद तक भी नहीं सोच सकता था। और ये माननीय मंत्री संजीव बालियान जी की कोशिश और हमारे प्रमुख अक्षय साहब, उनकी बहुत कोशिश रही तो ये हाईवे निकला। हम लोगों को बहुत फायदा हुआ इस क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई आय में भी, और जमीनों के रेट बहुत ज़्यादा आसमान छुए।
और उसके पहले हम लोगों को अगर कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो बहुत ही जीरो रेट में हम लोगों को ज़मीन बिक्री। यहाँ किसान अपनी खेत देखने भी नहीं आता। मैं 40 साल की उम्र, 45 साल की उम्र में अब एक 8 बीघे जमीन है मैंने अब देखी, उससे पहले मैं इस एरिया में कभी नहीं आया। जब ये सड़क बनी, इतना विकास हो रहा है, इतनी उन्नति गांव में हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमने कभी सोचा नहीं था हमारे गांव में भी इतना आनंद आ सके, हमारे गांव में भी इतना तरक्की हो सके। भाजपा की सरकार में हमारे 2 पुल बने हैं, नहीं तो ये कछोली गाँव के एक गाँव का आदमी साक्षी है कि साइकिल कंधे पे आ जाती थी यहाँ शहर जाने के लिए, या 19 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। तांगे में बैठ के जाते थे और 3-3 बार तांगे से उतरना पड़ता था और तांगे में पानी भर जाया करता था। और अपना जो बैग है सर पे लेके हम तब शहर जाया करते थे, या 19 किलोमीटर घूम के जाया करते थे। ये स्थिति थी हमारी। जमीन में बहुत तरक्की हुई। 45-55 लाख रुपए का रेट है जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ 55 लाख रुपए बीघा का रेट है और ढूंढी नहीं मिल रही जमीन, लोगों ने बाढ़ ला रखी। वहीं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में आवारा पशुओं के लिए बनाई जा रही काऊ सेंचुरी का केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने निरीक्षण किया। आपको बता दें, लगभग 250 बीघा भूमि पर आधुनिक काऊ सेंचुरी बनाई जा रही है, जिसमें लगभग 5000 आवारा पशुओं का आश्रय स्थल होगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री संजीव बालियान ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश में अपनी तरह का पहला, और इसके माध्यम से मुजफ्फरनगर की जनता के सहयोग से काऊ सेंचुरी बनने के बाद इससे जनता के सहयोग से कैसे चलाई जा सकती है, ये एक प्रोजेक्ट हमारा है और इसमें मुझे कामयाब होना ही होना है। क्योंकि अगर ये कामयाब रहा तो और जनपदों में भी ऐसे प्रोजेक्ट लगेंगे और जो एक बहुत बड़ी किसान की समस्या है आवारा पशु, उससे छुटकारा मिलेगा। 2-2.5 महीने का और समय मुझे लगता है इसे कंप्लीट होने में लगेगा। मंत्री जी, काऊ सेंचुरी को आप बड़ा रूप देने के प्रयास कर रहे हैं, उसमें बाहर से लोगों को बुला। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।